फ्यूचर में इंसान बड़े रोबोट्स का आविष्कार करते हैं, लेकिन ये रोबोट्स वॉर में नहीं इस्तेमाल होते। इन्हें या तो कंस्ट्रक्शन या फिर बॉक्सिंग मैचेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारा हीरो चार्ली, जो कि एक रोबोट कंट्रोलर है, उसकी ज़िंदगी उधार की हो चुकी है। चार्ली के पास एक एम्बुश नाम का रोबोट है, जो कि किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत ओल्ड मॉडल है। चार्ली उसे अलग अलग गांव में ले जाकर फाइट्स लड़वाता है, लेकिन किसी रोबोट से नहीं बल्कि खूंखार सांड से। चार्ली भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो खुद जवानी में बड़ा ही अच्छा बॉक्सर था। इसीलिए वो एम्बुश के द्वारा फाइट्स को काफ़ी एंटरटेनिंग बना देता है। वो जीतने ही वाला होता है तभी वो शो ऑफ करने लगता है और सांड को चिढ़ाता है। वो ऑडियंस में बैठी लड़की के साथ फ्लर्ट भी करता है। फाइट पर चार्ली का ध्यान न होने की वजह से सांड एम्बुश को स्विंग मारकर उसकी टांग तोड़ देता है। फिर चार्ली लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सांड एक टक्कर से एम्बुश का कबाड़ा बना देता है। फाइट खत्म होते ही चार्ली वहां से भागने की तैयारी करता है, क्योंकि वो सारे पैसे हार चुका है और उसे डर है कि वसूली वाले उसे ढूंढ रहे होंगे। दो आदमी उससे बात करने आते हैं तो चार्ली उन पर हमला कर देता है। असल में वो कोई वसूली वाले नहीं, ये तो अनाथ आश्रम से आए हैं चार्ली से मिलने। पता चलता है चार्ली की एक्स गर्लफ्रेंड एक्सीडेंट में मारी गई और उनका 11 साल का बेटा मैक्स अकेला हो चुका है। वैसे तो गर्लफ्रेंड की बहन डेब्रा बच्चे की कस्टडी चाहती है और चार्ली ये सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। चार्ली कोर्ट जाता है तो उसे पता चलता है कि डेब्रा का पति मार्विन बहुत ही अमीर है। उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। चार्ली मार्विन को बाहर बुलाकर कहता है कि वो बच्चे से अलग नहीं हो सकता। मार्विन उसे बच्चे को छोड़ने के लिए $1 लाख ऑफर करता है और चार्ली की बोलती ही बंद हो जाती है। लेकिन मार्विन एक शर्त रखता है कि चार्ली 3 महीने के लिए बच्चे को संभालेगा, क्योंकि मार्विन और डेब्रा को वैकेशन पर जाना है। लालच में आकर चार्ली शर्त मान जाता है। पैसा मिलते ही चार्ली सबसे पहले एक नया बॉक्सिंग रोबोट खरीद लेता है, जिसका नाम है नॉइजी बॉय। नॉइजी बॉय कोई मामूली रोबोट नहीं है। इस रोबोट ने बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता है। बेटे मैक्स को भी रोबोट बड़ा पसंद आता है। नॉइजी बॉय को रिमोट से तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, लेकिन चार्ली के रिसर्च करने पर पता चलता है कि ये रोबोट वॉइस कमांड पर भी चलता है और सारे फाइट कॉम्बिनेशंस उसके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसी वजह से नॉइजी बॉय कुछ डेंजरस फाइट मूव्स के भी काबिल है। चार्ली खुश होकर रोबोट को एक अंडरवर्ल्ड बॉक्सिंग रिंग में लड़ने लेकर जाता है। इतना एडवांस रोबोट होने की वजह से चार्ली आसानी से फाइट जीत सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में वो सबसे स्ट्रॉन्ग रोबोट मिडास को चैलेंज करता है। मैक्स के मना करने पर भी वो एक मैच पर पूरे पैसे लगा देता है। बेल बजती है और फाइट शुरू होती है। नॉइजी बॉय मिडास को एक पंच में गिरा देता है और चार्ली खुश हो जाता है। चार्ली के कमांड पर नॉइजी बॉय अच्छी फाइट कर ले रहा है। मैक्स भी दुश्मन को मार खाता देख एंजॉय करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि चार्ली खुद एक बॉक्सर है, इसलिए उसे अच्छी खासी फाइटिंग की जानकारी है। नॉइजी बॉय दर्शकों को एक से बढ़कर एक फाइट मूव्स दिखाता है, लेकिन मिडास को भी कम ना समझे। अब वो भी जवाब देना शुरू करता है। नॉइजी बॉय एक अटैक से मिडास को कोने में डाल देता है। नॉइजी बॉय अपना स्पेशल मूव यूज़ करने वाला होता है, तभी मौका देखकर मिडास उसे एक पंच में ढेर कर देता है। अब मिडास फॉर्म में आ चुका है और चार्ली दोबारा लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नॉइजी बॉय को खरीदे कुछ घंटे ही हुए हैं, इसलिए चार्ली को उसके सारे फंक्शंस और फाइट मूव्स नहीं पता है। जानकारी ना होने की वजह से चार्ली काफ़ी सारी गलतियां करता है। नॉइजी बॉय अब बुरी तरह पिट रहा है और एक अटैक से तो मिडास उसका हाथ ही तोड़ देता है। अब नॉइजी बॉय लड़ने के काबिल नहीं बचा। मिडास एक अपरकट मारकर नॉइजी बॉय का सर ही उड़ा देता है और नॉइजी बॉय फिर उठ नहीं पाता। मैच खत्म होने के बाद चार्ली देखता है कि नॉइजी बॉय भंगार हो चुका है और वो पहले की तरह भिखारी। चार्ली और मैक्स स्क्रैपयार्ड जाते हैं रोबोट के रिपेयर का सामान ढूंढने। चार्ली पैंट्स ढूंढने में बिजी होता है और मैक्स ढलान के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। मैक्स के नीचे की जमीन सरक जाती है और चार्ली देखता रह जाता है। जब मैक्स फिसल रहा होता है, लकीली उसका कपड़ा किसी चीज़ में अटक जाता है। फिर चार्ली आकर मैक्स को बचा लेता है। दोनों बाप बेटे घबरा के एक दूसरे से गले लग जाते हैं। मैक्स थोड़ा शांत होता है तो ढूंढने लगता है कि उसे किसने बचाया। वो मिट्टी हटाकर देखता है तो वहाँ उसे एक टूटा फूटा रोबोट मिलता है। वो और कचरा हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि रोबोट्स के सारे पार्ट्स ठीक ठाक है। मैक्स खुश होकर रोबोट को घर ले आता है और उसे चार्जिंग पर लगा देता है। इतने सालों तक कचरे में दबे रहने के बाद भी रोबोट ठीक से काम कर रहा होता है। ये देख चार्ली भी चौंक जाता है। मैक्स रोबोट की सफाई कर रहा होता है, तभी उसकी चेस्ट पर उसका नेम टैग दिखाई देता है। पता चलता है रोबोट का नाम एटम है।
मैक्स चार्ली से कहता है कि एटम को भी कंपटीशन में लेकर जाते हैं, लेकिन चार्ली मना कर देता है। चार्ली बताता है कि एटम एक वर्कर रोबोट है, इसे फाइटिंग नहीं आती और ये सिर्फ लोगों की नकल कर सकता है। वो कहता है कि एटम फाइट में बुरी तरह हार जाएगा। मैक्स उसकी बात नहीं सुनता और रात होते ही एटम को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता है। एटम के ब्रेन चिप में एक शानदार फंक्शन है, वो मैक्स के मूवमेंट कॉपी करके याद रख सकता है। मैक्स गौर से देखता है तो उसे महसूस होता है कि एटम भी एक अनोखा रोबोट है। उसकी नीली आंखों में मैक्स को इंसानियत दिखती है। अगली सुबह चार्ली उठता है तो देखता है कि मैक्स एटम को बॉक्सिंग सिखा रहा है। चार्ली ये देखकर एटम को बॉक्सिंग कंपटीशन ले जाने तैयार हो जाता है ताकि एटम फाइट हारे और मैक्स का बॉक्सिंग का भूत उतर जाए। कंपटीशन की जगह पे पहुंचने पर चार्ली कहता है कि वो एटम को कंट्रोल करेगा। मैक्स अब भी गुस्सा है, इसलिए वो कहता है कि वो खुद ही फाइट कर सकता है। फाइट शुरू होते ही दुश्मन रोबोट हमला करने लगता है। पहले तो वो एटम के पैर कुचलता है और फिर पंच पे पंच मारने लगता है। मैक्स पहली बार कोई फाइट लड़ रहा है, उसे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके वजह से एटम की खूब धुलाई होती है। खुशनसीबी से एटम एक वर्कर रोबोट है और मजबूत शरीर होने के वजह से वो सारे अटैक्स झेल लेता है। एटम गिरने ही वाला होता है तभी राउंड 1 खत्म हो जाता है। मैक्स ने किसी तरह फर्स्ट राउंड तो संभाल लिया। सेकेंड राउंड की शुरुआत होती है तो चार्ली मैक्स की मदद करता है और एटम अटैक से बचने लगता है। एटम दुश्मन के रोबोट को एक अपरकट मारता है तो रोबोट का सिस्टम फ्रीज हो जाता है। मैक्स और चार्ली फाइट जीत जाते हैं और उन्हें पैसे भी मिलते हैं। वो लोग घर जाने लगते हैं तब एक एजेंट आकर बड़े बॉक्सिंग कंपटीशन में उन्हें इनवाइट करता है। चार्ली एड्रेस देखकर एजेंट को इग्नोर करता है। घर पहुंचकर मैक्स बहुत खुश है और वो सेलिब्रेट करने लगता है। वो गाना लगाकर डांस करता है तो सरप्राइजिंगली एटम डांस स्टेप्स भी कॉपी करने लगता है। अब दोनों साथ में डांस करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। चार्ली ये सब देख रहा होता है। उसने एटम की तरह मूव्स कॉपी करने वाला रोबोट आज तक नहीं देखा। वो कहता है कि अगर एटम के कॉम्बैट सिस्टम्स को बढ़ा दिया जाए तो ये लोग प्रोफेशनल कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकते हैं। अब चार्ली एटम को फाइट करना सिखा रहा है। वो अपनी सालों की फाइटिंग एक्सपीरियंस एटम में फीड करना चाहता है। एटम भी उसे निराश नहीं करता, वो उसकी छोटी से छोटी मूव भी कॉपी कर लेता है। अब एटम काफ़ी हद तक इंसानों की तरह लड़ना सीख चुका है। चार्ली और मैक्स एटम को सभी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं। सभी मैच से पहले मैक्स एटम से डांस करवाता है और फाइट्स के दौरान एटम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी चार्ली की है। बाप बेटे अपनी गलतियों से सीख चुके हैं और फाइट की शुरुआत हमेशा कमज़ोर रोबोट से ही करते हैं। अगर दुश्मन रोबोट फाइट में थोड़ा भारी भी पड़ जाता है तो अपने मजबूत कवच की वजह से एटम को कुछ नहीं होता और वो फाइट्स आसानी से जीतने लगते हैं। काफ़ी सारे बैटल्स लड़ने के बाद चार्ली और एटम का कोऑपरेशन और भी अच्छा हो चुका है। इनकी भी फाइटिंग पावर बढ़ती जा रही है और लगातार बड़े कंपटीशन में भाग लेने की वजह से सारे दुश्मन रोबोट्स भी पावरफुल होते जा रहे हैं। एटम की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से उन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बुलाया जाता है। अगर एटम ने अपनी नेक्स्ट फाइट जीत लिया तो उसे दुनिया के सबसे पावरफुल रोबोट से लड़ने का मौका मिलेगा। और हाँ, आज तक ज़्यूस से तो कोई नहीं जीत पाया है। फिर से मैक्स और एटम स्टाइलिश डांस वाली एंट्री मारते हैं और ऑडियंस इनकी दीवानी हो जाती है। ये एटम की पहली प्रोफेशनल लीग मैच है और ऑपोजिट साइड में ट्विन सिटीज़ नाम का रोबोट है। एटम चार्ली के कंट्रोल में बिल्कुल ही फोकस्ड है। वो दुश्मन के सारे अटैक से बचता है और मौका मिलने पर उस पर हमला भी करता है। लेकिन ट्विन सिटीज़ बहुत ही एडवांस रोबोट है। आगे और पीछे नज़र होने की वजह से वो चारों एंगल में देख सकता है। उसका कंट्रोल और कॉम्बैट सिस्टम भी इतना अनोखा है कि उसे चलाने के लिए 2 आदमी लगते हैं। ट्विन सिटीज़ के अटैक्स अब एटम डॉज नहीं कर पा रहा है। लगातार एटम को मार खाता देख मैक्स चार्ली को कोई आइडिया सोचने बोलता है। चार्ली को ट्विन सिटीज़ की कमज़ोरी मिल जाती है। असल में ट्विन सिटीज़ के डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। उसके लंबे हाथ काफ़ी ज़ोर से पंच करने के तो काबिल है, लेकिन उसके करीब के अटैक स्लो हो जाते हैं। आइडिया काम कर जाता है और क्लोज अटैक के वजह से ट्विन सिटीज़ एटम को मार नहीं पाता। तभी एटम एक राइट हुक से मैच जीत लेता है। ऑडियंस में सब जश्न मनाने लगते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि एक पुराना वर्कर रोबोट इतने एडवांस रोबोट से जीत सकता है। अब फाइनल्स में एटम का मुकाबला ज़्यूस से होगा, दुनिया का सबसे पावरफुल रोबोट जो आज तक एक फाइट नहीं हारा है। एटम और ज़्यूस को तो देखकर ही पता चल जाता है कि उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टेडियम की बेल बजती है और पहले राउंड की शुरुआत होती है। ज़्यूस अपने एक पंच से एटम को रिंग में गिरा देता है और एटम ऑलमोस्ट डेड सा हो जाता है। सभी को लगता है कि फ़ाइट ख़त्म हो चुकी है। तभी चार्ली की आवाज़ सुनकर एटम बड़े ही मुश्किल से खड़ा होता है।
खड़े होते ही ज़्यूस फिर से नॉनस्टॉप पिलाई शुरू कर देता है और एटम फिर से रिंग में गिर जाता है। रेफरी काउंटडाउन शुरू करता है तो मैक्स चिल्लाकर एटम से उठने के लिए कहता है। एटम मैक्स की आवाज़ सुनकर उठ जाता है और फाइट करने लगता है। एटम की तबीयत से पिटाई हो रही है। ज़्यूस बेरहमी से उसे मार रहा है और एटम बड़े ही मुश्किल से उसका सामना कर रहा है। ऑडियंस बिल्कुल ही सरप्राइज्ड है कि एटम ज़्यूस के इतने खतरनाक अटैक्स बर्दाश्त कैसे कर रहा है। फाइनली एटम ज़्यूस को एक राइट हुक मारने में कामयाब होता है। चार्ली के सुपरविजन में एटम भी लड़ना शुरू करता है। एटम के पॉइंट्स ऊपर जाने लगते हैं तो ज़्यूस अपनी बैटरी के फुल पावर से अटैक करना शुरू कर देता है। ज़्यूस का ऑटोमेशन काफ़ी बढ़िया है। वो हो रहे लाइव फाइट के बीच भी अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकता है। वो अपने दुश्मन के फाइट स्टाइल को पहचान कर खुद की फाइटिंग टेक्निक रियल टाइम में बदल सकता है। ज़्यूस एटम को मारने ही वाला होता है तभी पहले राउंड एंड होने की बेल बजती है। लगता है एटम को एक मौका मिल गया। एटम की बॉडी से धुआं निकल रहा है। कोई बड़ी प्रॉब्लम ना होने की वजह से चार्ली उसे खोलकर रिपेयर कर देता है। सेकेंड राउंड की शुरुआत होती है और इस बार तो ज़्यूस एटम को लड़ने का बिल्कुल मौका नहीं देता। वो एटम को मार कर गिराता जाता है और एटम किसी तरह बार बार खड़े हो जाता है। एटम की मजबूत बॉडी उसे काफ़ी हद तक बचा रही है और बीच बीच में चार्ली के मदद से कुछ पंचेस एटम भी मार लेता है। इनकी घमासान लड़ाई चलती रहती है और चौथा राउंड आ जाता है। लगातार डैमेज होने से एक ग्लिच होता है और एटम की लैंग्वेज सिस्टम फेल हो जाती है। सुनाई न देने की वजह से चार्ली अब एटम को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बड़े आश्चर्य से एटम इस राउंड में भी ज़्यूस की तगड़ी मार खा लेता है और हार नहीं मानता। चार्ली और मैक्स रिंग में आ जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि लैंग्वेज सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो चुका है। तभी मैक्स को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि चार्ली स्टेज के बाहर फाइट करेगा और एटम रिंग के अंदर फाइट कॉपी करेगा क्योंकि उसका शैडो सिस्टम बड़ा ही लाजवाब है। चार्ली को लगता है कि उसकी बॉक्सिंग इतनी भी अच्छी नहीं कि वो एटम को वर्ल्ड चैंपियन से लड़ा सके, लेकिन मैक्स को अपने पापा पर पूरा भरोसा है। अब चार्ली नीचे लड़ रहा है और एटम उसके एक्शंस कॉपी कर रिंग में लड़ रहा है। ज़्यूस की टीम को शर्म आ रही है कि एक जूना रोबोट इतने राउंड्स तक टिक गया। वो कैसे भी फाइट को ख़त्म करना चाहते हैं। ज़्यूस धमाकेदार हमला कर रहा है और चार्ली बचने की कोशिश। अब ज़्यूस की बैटरीज लो होने लगी है और उसके पंचेस धीमे। एटम बहुत मार खाता है लेकिन अब उसकी बारी आती है। एटम ज़्यूस को बिना वॉशिंग पाउडर के धो डालता है। चार्ली को भी लड़ने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जवानी में रिंग में लड़ता था। चार्ली को देखकर एटम ज़्यूस को एक ज़बरदस्त अपरकट मारता है जिसके बाद ज़्यूस फिर खड़ा नहीं हो पाता। ऑडियंस में धमाल मच जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि एटम फाइट जीत भी सकता है। आखिर में रेफरी अनाउंस करता है कि ज़्यूस पॉइंट्स की वजह से मैच जीत गया है। एटम हार तो जाता है लेकिन सारे लोग एटम और मैक्स के दीवाने बन चुके हैं। वो एटम का नाम लेकर शोर मचाने लगते हैं। लोगों को एटम में इंसानों की हार ना मानने वाली झलक दिखती है। वैसे भी दोस्तों, हार के जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बहुत बहुत मेहरबानी होगी।